नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 29 अप्रैल 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी है। जितने भी लाल कट्टे देख रहे हैं ना आप, जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये सारा माल पंजाब का है जी। और पंजाब का माल आ गया और बोलियाँ चल गई और मेला लग गया जी। फिर लो जी, जिनको जानना था वो फिर लेके आ गए जी। 51 दो 51 ढाई और 51 रुपए ज्यादा जी। 52 वाला कोई 51 तीन बड़े भी है। राम राम जी, बोल कैसे हो जी? बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप दिखा तो दे हमको, एक 51 गया, क्या चीज़ गया जी? ये गया लड्डू 51 रुपए। ये पंजाब है जी। ये हाँ पंजाब का आज एक लाख हमने 105 का बेचा। 105 105 अच्छा, तो वही भाई साहब पिछले साल वाले आ गए जी। वो मुच्छड़ है। अच्छा जी, अच्छा बिंदु है चल दे मैं दोनों ना कुलवंत है। अच्छा जी, अच्छा दोनों का कुलवंत ना तो कुलवंत ही है ये, छेड़ है मुच्छड़ और बिंदु। हाँ जी गाँव 31 30 1 30 2 30 ढाई 31 31 32 31 1 31 2 31 ढाई और 31 में ज्यादा 32 वाला 32 32 32 32 33 32 1 32 2 32 ढाई 33 34 34 33 1 2 ढाई 33 में क्या चीज़ है जी? गोली गोली। अच्छा जी, खोल। अच्छा बिल्कुल। ये इससे छोटा भी होगा जी कोई? इससे छोटा भी होता है। अच्छा जी, छोटे से छोटे की कोई सीमा नहीं है, बड़े से बड़े की कोई सीमा नहीं। अच्छा जी, आप किसी भी चीज का आंकड़ा नहीं माप सकते। ये छोटा तो इससे छोटा भी है, कोई अपने को कहता है मैं बड़ा हूँ अच्छा तो उससे बड़ा उससे बड़ा ठीक है जी। सब है। 51 52 52 52 53 53 54 54 53 1 53 2 53 ढाई 54। बिना भाव पहले बोल दे, पैसे दे दे बिना भाव पैसे दे दे। जो बिकेगा बिना भाव होता है, भले 100 भी बिक सकता है। घबरा के बोली में तो बिकेगा, नालायक दे दे। हाँ जी कहाँ 53 आपका था ना? 53 53 54 54 55 55 56 56 55 1 55 2 55 ढाई 56 56 57 57 58 58 57 1 56 इससे पहले बोला तुम्हारा बाद में खड़ा हुआ। 57 57 58 58 57 1 57 2 57 ढाई 58 58 60 60 58 1 2 ढाई और 58 रुपए 3। हाँ जी, ये माल ये तो बता दो जी, ये 58 रुपए गए, कैसे क्या माल बोला जाएगा ऐसे माल को? क्या जी? क्या ओ बेच ओ बेच बेच सही बिकता पे है। ये स्टॉक में जाने लायक है जी? बिल्कुल है भाऊ जी। ये देखो ना माल, यदि किसी को स्टॉक में लेना है, वजन क्या है? हाँ जी, माल सूख गए तो क्वालिटी अंदर से क्वालिटी ठीक है, कोई चेक नहीं लगाओ, कोई चेक लगाया नहीं। कोई स्टॉक के लिए लेना चाहे इन मालों को ले सकता है जी। मीडियम में गिनती आएगी इनकी? मोटा लड्डू। अच्छा मोटा लड्डू। हाँ मीडियम तो हो गई ना। 58 रुपए गया। वो कितना गया जी? वो 34। हाँ कितने का गया था वो? 33। ठीक है हाँ जी। अब 37। लो जी दोस्तों, 1-1.5 घंटा इंतजार करते, अब बोली खत्म हो गई और जोर लगाया। देख लो नतीजा, पसीना आपके सामने है जी। आप भी दाना ही मजे लेते हैं। हाँ आज मौसम का तो बताना याद दिन रहा जी। मौसम बढ़िया, रात को भी अच्छी हवा थी, सुबह आंधी तूफान था और सुबह में तूफान के साथ बरसात भी आई जी। मौसम बढ़िया हो गया। ठीक है जी। आज 6 गाड़ी ये थी पंजाब और टोटल मिला के 8-9-10 गाड़ी है। ठीक है जी। एक ही गाड़ी से रामपुर की आई है, बाकी बिल्कुल रुक गए माल। पीछे से अच्छी खासी तेजी है काटरगोला वगैरह में। हाँ किसान एक्चुअल में थोड़ा रुक गए, थोड़ा थोड़ा करके भैया बेचते हैं ना, तेजी का फ़ायदा उठाना और थोड़ा थोड़ा करके बेचते हैं। दिल्ली की किस्मत है, देखो पंजाब वाले आ गए और ये क्या जी, तो पंजाब फिर आ गया आपके पास जी, पंजाब वाले दोबारा फिर। अभी देखो कोई लड़ाई तो है नहीं, इनसे एक ही बात हुई कि भाई कमीशन नहीं दूंगा। इन्होंने कहा कमीशन लेनी नहीं, ना लेनी ना देनी, माल खींच के बेचना। मैं वो आ जाओ
माल भाऊ जी आपका माल ठीक बिका? ये किसान है भाऊ जी, आपका माल ठीक बिका? अच्छा किसान है भाई साहब। किसान हो ना आप? हैं थोड़ा माल सही नहीं वधिया बिका ना? नहीं चला कब बिका कब? अच्छा जी, पता ही नहीं चला कब बिक गया। अच्छा जी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? बढ़िया बिका माल, बिका 105 रुपये तक। अच्छा जी। और भी होगा, और बढ़िया होगा तो मैं 125-30 तक बेचूंगा, ओपन बोल दो। आज के वैसे पंजाब और के, बढ़िया होगा तो 125-30 तक बिकेगा माल। पंजाब के जो नॉर्मल रेट हैं वैसे कहाँ से कहाँ तक? नीचे में वही 30 रुपये से लेके 105-10। अच्छा जी, तो जो लेने वाले हैं पहले इसको लेंगे जी अब? कोई बोली के हिसाब से बिकता है तो बोली वाले माल पहले ही बिकेंगे जी। और जो एक फुल मुद्दा- डिमांड है। अच्छा, आप वो दूसरा मुद्दा उठाते हैं, यही माल जो इन जालियों में आए तो क्या आया फर्क ना, पड़ेगा? वही तो बिका 105 का। आपको मैं दिखाता हूँ। अरे सताई बोली जाली लाना। यानी अब देखिए कि ये जाली देखो, ये वाली पंजाब है, पंजाब है पिंक वाली। ये। अच्छा ठीक है? जी। ये अगर लाल जाली में हो, हाँ कम जी। से कम भी 15 रुपये का फर्क है आज। वो मोटा वाला दिखाना, वो नीला माल। आप इनको जालियां दे के भेजो ना जी यहाँ से। वही ऐसा है, फिर वही वाली बात हो जाएगी कि मैं जालियां दूंगा, फिर वो अटकेंगे अटकाएंगे, कोई फायदा नहीं। सब समझदार हैं, सब अपने हिसाब से, जिसको दिमाग लगता है वो अपना काम करते हैं। देखो ये माल आया, और यही माल जो वैसा नॉर्मल इसमें लाल कट्टे में होता है, तो ये 85, 80, 90 बिक रहा, ये बिक गया 105। और अगर जो मुंह पे माल है, ऐसा माल हो तो मैं 130 का बेच के दिखाऊंगा। अच्छा ये ये, ऐसा माल मुंह पे है, अच्छा जी। ऐसा माल 130 का खड़े पाऊँ, मेरे जितना माल हो जितना मैं बेचूंगा। तो इसके बारे में 2 मिनट चर्चा करो। जैसे ये 105 का है या मंडी में 100 का है या 90 का है, ऐसे से माल काफ़ी मिल जाएंगे मंडी में। अभी चालू हुए हैं पंजाब के तो अच्छे इन माल हैं। रेटों में, इन इतने रेट में ऐसे माल क्या स्टोर में रखने लायक हैं? अब हो गए सूख गए माल बात पंजाब वो के है ना, माल सूख गए। क्या इन रेटों में 100 रुपये, 105 रुपये, 110 रुपये के सर, रेट ऐसा है। में अंदर माल जाने? कोई सारा माल तो 100-105 है नहीं, 40 से 100, 110, 15 के रेट है। तो जो ये भाव है, इस भाव में माल लेने में कोई बुराई नहीं है। 2 वजह उसकी क्यों। यही माल अभी एमपी में हो तो इन मालों में 20-20 रुपये का डिफरेंस है, मतलब बड़े हुए। एमपी में चेके की शिकायत है, वो माल रुकेंगे नहीं। जो मैं आज से महीना 2 महीना पहले भी बोला था, हालांकि मेरे को नहीं पता था मेरे पंजाब आएगा या नहीं आएगा। मैंने तब भी बोला था कि अगर स्टॉक के लिए माल चाहिए तो पंजाब हिमाचल चालू होगा। और फसल की सुन लो, हरियाणा वाले आड़ती भाऊ जी को बता दो कोई फसल डबल है या नहीं है। कितनी फसल है कि डबल है कि वाधु है ना? पिछले साल से डबल है पंजाब में। जो ये मिस गाइडेंस फैलाई जा रही थी, माल ख़त्म हो गए, माल है ही नहीं, माल ले लो, तो वो आपके सामने आ रहा है। सच्चाई लेट हो सकती है, छुप नहीं सकती। ठीक है जी, माल बहुत है जी। माल बतेरा है। आपको स्टॉक करने आप पंजाब जाके कर सकते हैं, पंजाब की मंडियों में जाके ले सकते हैं, दिल्ली मंडी में आके ले सकते हैं, कहीं से भी लो। ठीक है जी। बताना मेरा फर्ज है कि कौन से माल स्टॉक में जाएंगे। यहाँ से भी इसलिए कोई, इन मालों में थोड़ी चद्दर कम होती है, चमक होगी, लेकिन ये आपके 2 महीने का साल कर जाएंगे। 2 महीने में ही आपको 2 रोटी बहुत अच्छी दे के जाएंगे। ठीक है जी। तो इसके बाद हिमाचल चालू होने वाला 10 दिन बाद, वो शुरू में 10-15 दिन गीला रहेगा, फिर सूख जाएगा, उसके बाद उसको आप मार सकते हो। ठीक है जी। है ना? मतलब कहने का निचोड़ ये है कि शुरू में ही बताया था, इस साल डेमोग्राफिक चेंजेस होंगे। डेमोग्राफिक चेंजेस में क्या था कि जो एमपी और राजस्थान में फसलें थोड़ी ख़राब हुई थी, तो इधर बहुत बढ़िया हुई थी। तो हमारे को इधर की पूर्ति इधर हो जाएगी, उठापटक होगी। स्टॉक के लिए चाहिए तो यहाँ के माल आप ले तो सकते कौन से वाले लें स्टॉक में, ये बता दो ना, किस रेंज में लें? हैं। जैसे ये मैं दिल्ली क्या में आपकी बताऊंगा? 40 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के माल हैं, तो कौन सा माल लें? कोई भी लो जो आपकी मंडी में चलता हो। भाई अब आप मेरे कहने से ले लो गोली बिकता हो मोटा, तो मैं क्या बताऊँगा आप गोली लो। ये भाव
अब उस लेवल पे है जहाँ हम ले सकते हैं माल सूख गया तो अब बिना टेंशन के आप ले सकते हैं। यही तो चीज़ मैंने पूछी भी क्या ये 100 रुपये, 105 रुपये, 110 रुपये ऐसे माल पे लगाने जाए वापसी आ जाएंगे? बिल्कुल आएगी। इन रेटों में बिल्कुल आएगी। स्टॉक की बात हो रही है, मोटे मालों की बात होती है साहब। हाँ हाँ, मोटे की। क्यों होता क्या है, आज मैंने सुबह को फ़ोन किया एमपी में, वो कह रही कल की आपकी हम वो देख रहे थे, खाली आवक ही गायब होगी 2 दिन में। क्या 2 दिन में आपने बोला कि आवक ही गायब होगी? अब ये भी पैसा मेरे पे फटने लग गया। मतलब कि मैंने कहा अब स्टॉक का टाइम आ रहा है, मई आना का, मई आ गया, अब स्टॉक का टाइम आ गया, अब स्टॉक ले सकते हैं। तो अब वो जी आवकें कम हो गई तो उसका भी पैसा मेरे पे फट रहा है कि आपने आवक कम करवाई है। फिर वो माल कहाँ गए जो मैं पूछूं, जो आपसे जो पर्चा ना पटे, वो माल कहाँ गए जो मंडियों में सबने रोकने स्टार्ट कर दिया? किसानों ने रोक लिया, आवक कम हो गई। तो भाई साहब मैं बार बार ये कह रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा देके बेचो, तेजी का फायदा उठाते चलो। बहुत भाग्यवान हो आप लोग जो चौथे साल में भी अकेली यही फसल है जो कि आप लोगों को 2 रोटी वाकई दे के जा रही है। वाकई भाग्यवान है। अभी चौथे साल, एक फसल 2026 में ये दोबारा रेट लौट के आ गए। इकलौती ये फसल है। ये किसको भाव मिलेंगे, किसको कितने मिलेंगे, ये आपके संयम, विवेक और तीसरी सबसे मेन चीज़ इसकी मेहरबानी है। इसी की बात है, जिस पे कृपा होगी उसको 2 रोटी बहुत अच्छी मिलेगी। हिमाचल के लिए कमेंट आ रहे थे, हमारे लिए भी कुछ तो बोल दो, कुछ गाइडलाइन चालू होने वाला है, आन दो, देख लेना। फसल करे बढ़िया भी, हमारे क्या रेट क्या चला जाएगा, कुछ अंदाजा? चलेगा 50 से 150 उनके माल बिकेंगे। 50 से 150 हिमाचल खूब बिकेगा। और ये हिमाचल वालों को उम्मीद नहीं थी, किसी हिमाचल के किसान को उम्मीद नहीं थी कि उनके माल 50 से 150 बिकेंगे, लेकिन वो भी बिकेंगे। ठीक है जी। कश्मीर भी आराम से बेचना, उनका भी बहुत बढ़िया जो 50 से 150 का मतलब है 150 रुपये में तो ज़्यादा ही आवर हो गया वो। तो उनके जो गोली तो 50 रुपये होगी, जो बीच के माल हैं 190 से 110 120 बिकेंगे उनको। ज़्यादातर वही माल निकलता है जी, वो बिकेंगे। तो आपको मैं अपने 35 साल पुराने मित्र से मिलवाऊँ। ठीक है जी। 35 साल पुराना, अच्छा, जो कि गवाह मैं 35 साल से लहसुन बेच रहा हूँ। ठीक है। RS, ये RSC गिरोह हिंदुस्तान की बहुत बड़ी लहसुन की फर्म है। अच्छा जी। और मेरा 35 साल तो हो ही गए प्रदीप हमारे को, जब से आपकी दुकान खुली है तब से आ रहे। अच्छा जी। ज़्यादा हो गई। अच्छा, आरती हो, वहाँ के आरती हो जी आप? व्यापारी है, गिरोह के बहुत पुराने। अच्छा जी। राजस्थान सब जगह से खरीदते जरूरत है। घिरोर में ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनको मैंने, जब इनका माल आता था ना यूपी का डंका बजता था दिल्ली में, जैसे आज MP और अब तो कई जगह का डंका बजता है। और उस टाइम अकेले 35 साल पहले सिर्फ और सिर्फ यूपी बिकता था 9 महीना, 3 महीना बिकता था MP। ठीक है जी। और माल इतने सुंदर होते थे यूपी के कि पूछो नहीं। और UP MP वाले सब गिरोह में पड़े रहते थे तब। सारे MP गिरोह। वाले, राजस्थान वाले सब गिरोह होते थे। तो अभी कारण क्यों, आपकी फसलें क्यों खराब होगी, क्या कारण हुआ वहाँ? मैं बता रहा हूँ। एक तो जमीन खराब हो गई। नहीं, मैंने इनको उस टाइम बोला था बीज बदलो, याद है? अब वो चक्कर क्या है, ये क्या बोलते थे, हमारे कहने से अकेले कौन बदलेगा। बात भी हकीकत थी, तब डिजिटल मीडिया नहीं था, तो ये कितनों को बता देते। मोबाइल भी नहीं थे। मोबाइल भी नहीं थे, तब तो मोबाइल भी नहीं थे। ये कितनों को बता देते, 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी। तो वो टाइम अगर बीज बदले जाते, आज यूपी वालों को MP में, राजस्थान में या और इलाकों में शिफ्ट नहीं होना पड़ता। लेकिन अब ये सब जितनी भी चिड़ियाँ थी, ये अब उड़ के वापस अपने घोंसले में आने वाले 2 साल में आ जाएंगी, जो बीज बदले जाते हैं। जब तो क्या है, यूपी नंबर 1 पे था, राजस्थान में तो पैदा ही नहीं होता था। मतलब 2000 के बाद चालू हुआ है राजस्थान। अभी कैसी फसल है इस साल, कैसी है? बहुत कम है। हमें जी हमारे यहाँ के किसान सब आलू में घुस गए। असल में गिरोल का एरिया है ना, उसमें तो नाम मात्र के लिए लहसुन है ही नहीं। जबकि केवल माना हुआ इलाका हुआ करता था।
गिरोर मंडी तो टीवी में भी आती थी, लहसुन के मामले में भारत की सबसे बड़ी मंडी है। प्रसिद्ध। हाँ तब कहते थे। तो आज ये चीज़ें, जो लोग लहसुन लगाना छोड़ गए वजह वही थी। जैसे गन्नौर है, वो भी अगर बीज नहीं बदलेंगे उनको लहसुन बंद करना पड़ेगा। अब बीज बदलने की एक क्रांति आ गई। मैं जो बार बार बोल रहा हूँ क्रांति, ये सिर्फ बोलना नहीं होता। आज जब ये बीज बट रहे हैं, लोग देख रहे हैं, उसके रिजल्ट दिख रहे हैं, 101% उसके असर दिखे। अब देखिए ये काटरकोला है, कल वाली गाड़ी है, बाकी तो कल एक गाड़ी उठ गई थी, ये वाली गाड़ी रह गई। अब यहाँ पे गेम देखो। अरे नहीं बैठा क्या, बुलाइए, यही होगा। देख उधर तो नहीं है। ये गाड़ी कल उसकी 120 की बिक रही, मैंने 117 पे धक्का दे के बिकवा रहा था। 117 पे, 118 में हो सकता है बिक भी जाती। उसने कहा भाजी थोड़ा रुक जाओ, पिछली गाड़ी में नुकसान हुआ, मैं रुक गया। आज यही माल उसका पीछे 135 का बिक गया पीछे। अब आप ये देखें कि 15 रुपये किलो का एक रात में फ़र्क है। क्या ये बड़ा, इतना बड़ा फ़र्क गन्नौर के मालों में हो सकता था, जो एकदम बेकार माल। काटरकोला की तो इतनी डिमांड है, हर आदमी पागल की तरह घूम रहा है। काटरकोला काटरकोला, क्या ऐसा क्या हुआ? में भी मिक्स हो रहा है। हमारे यहाँ मिक्स नहीं, पहुंच ही नहीं पा रहा। हमारे यहाँ तो है ही नहीं। मतलब अगर 1000-2000 कट्टे में 25-50 कट्टे मिल गए तो मिल गए, है ही नहीं। पागल हो रहे इसके लिए, पागल हो रहे हर कोई। अब ये उस दिन करनाल के वो यूट्यूबर है ना, कुलदीप कम्बोज है, हाँ, वो घूम रहे, लहसुन लिया 80 कट्टे, पूरे दिन घूमते रहे। और लहसुन लिया 80 कट्टे, उसमें भी पूरा काटरकोला नहीं था, पूरा काटरकोला नहीं था, पूरा नहीं था, थोड़ा बहुत इधर उधर से करके वो 80-90 कट्टे आए तो ले गए। देसी भी मिक्स, मतलब मिक्स नहीं किया, मतलब उन्होंने ले लिया बस, थोड़ा बहुत कुछ थोड़ा कहीं, बहुत कुछ करके कहीं। उन्होंने सोचा आए हैं तो कुछ तो लेके जाओ। भले 19-20 जैसा। हाँ, 19-20 जैसा मिला वैसा नहीं। शॉर्टेज है, बीज की शॉर्टेज है हमारे यहाँ काटरकोला की गिरोल में तो कोई वो नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि काटरकोला ऐसा कुछ भी नहीं है गिरोल में। अब इनका क्या बनेगा जी? जिनको काटरकोला लेना, बीज का लेना, अभी इनके साथ क्या बनेगा? जब 135 वहाँ हो गए, फिर अब आपका माल कौन बेचेगा जी? यहाँ पर ये कहाँ बेचने देंगे? सर ये तो एक माहौल हो गया दोबारा, किसानों ने रोक लिया माल। अभी भी बता रहा हूँ, बीज के लिए बहुत पड़ा है, बाकी जिसके भाग, जिसको जो मिले। टाइम कितना अभी देखा जाए, कब गड़ेगा? अभी गड़ेगा समझो अगस्त सितंबर अक्टूबर में जाके। हम तो सितंबर कह रहे हैं गड़ेगा, अक्टूबर में गड़ेगा। सितंबर में गड़ेगा। तो अभी हो गया, अभी मई चालू नहीं हुआ, मई जून जुलाई अगस्त, 4 महीने तो पक्के पड़े हैं। फिर 4 महीने में क्या नीचे थोड़ा आ जाएंगे रेट? हमारे को इसके लिए अगर हम हाई ना करें, जी, अगर कहीं गर्मी खा गया, हाँ जी, माल कहीं चेंका लग गया, तो इतनी बड़ी रकम खराब हो गई। वो जिनको 70-80 में मिल गया माल पीछे, आज से 15 दिन पहले, 1 महीना पहले जो आके ले गए, उनको तो आदमियों को चेक्का लग गया। जिनको अब 170 रुपये में मिलेगा, उनको तो चेक्का 100 रुपये का लग गया। चेक्का छोड़ोगे तो चुरोड़ों में टिक्का भी लग गया 100 रुपये का। एक को तो 70 रुपये में मिल गया माल, एक को 170 में मिल गया। ऐसा है, उसने रिस्क भी तो उठाया राणा जी, उन्होंने रिस्क भी उठाया। ये देखना आराम है, इजी है कि उसको पहले 100 में मिल गया, अब लोगों को 140 का हो रहा है। लेकिन भाई साहब ने रिस्क भी तो उठाया, माल गीला ले गए, सुखाया उन्होंने, वजन नहीं किया, डबल से भी ज्यादा होगा उनका। तो आप चेक्का लग गया, बंदे को चेक्का लग गया, वजन भी उड़ाया है। अरे कुछ नहीं उड़ता जी, डैमेज हो गया, कौन जिम्मेवार? ज्यादा 30% पक्का उड़ेगा। नींद काम की कितनी आएगी जी? वो पहले ले गया, नींद देखो ना जी, नींद अलग बात है, बाकी 30% मेन तो पैसा किस लिए कमाते हैं? नींद के लिए बाबूजी। संतुष्टि है, वो अपने छत पे चढ़ के हंसेंगे जी, नाचेंगे, दूसरे वाले अभी देखेंगे। राजस्थान और एमपी में इन्होंने करवाया काटरकोला का, कहीं भी हो, इन्होंने ब्लैक काटरकोला की हवा है राजस्थान एमपी, यूपी में सबके लिए मिले। ब्लैक इन्होंने करवाई भाई साहब, ब्लैक नहीं बोलो, ये इन्होंने काटरकोला बीच में 3-4 दिन तो रुकवा दिया था, ब्लैक हो रही थी तो रुकवाया था ना। ब्लैक का मतलब 10 रुपया कमी हुआ। कम हुआ था, रुकवाने से डाउन हुआ। इन्होंने और करवाया लोगों को बहुत काटरकोला। बड़े इंजेक्शन लगे, जो ब्लैक कहना चाह रहे थे उनको इंजेक्शन लगे।
तभी तो वो यूट्यूब पे आके बड़बड़ कर रहे। ब्लैक तो अब भी नहीं होने दूंगा। हाँ ठीक है, 10-20 बढ़ जाएंगे, बढ़ जाए, लेकिन आप सोचो 300-400 का तो नहीं होने वाला। एक मिनट, सुपर शंकर के बारे में बताओ। सुपर शंकर देखा आपने कभी? देखा है। कैसा माल है, कैसा निकलता है? काटर गोला में जो सुंदरता है वो सुपर शंकर में नहीं है। एक तो क्या है, उस पर पर्दा पत्ती रहती नहीं है, लंबी कली है, पत्ती नहीं रहती है, और जितनी सुंदरता इसके अंदर है, गोल गांठ, कवर एकदम फुल, उतना सुपर शंकर में नहीं है। वजन तो ज्यादा उसमें निकलता है। अब वो निकलता हुआ, वो तो जो खेती में कर रहे हैं उनको मालूम होगा कितना निकल रहा क्या है, मगर देखने में वो इतना अच्छा नहीं है, और पीलापन बहुत जल्दी आता है उस पर सुपर शंकर। अब अभी आप बोल रहे थे लोग पागल हुए पड़े काटर गोले के लिए। हाँ। अब खुद उसकी खासियत भी आप बता रहे हो तो कि पागल क्यों हुए। नहीं, वो है, मजबूती है उसके अंदर। आपने काटर गोला कितने साल से देखा है पहले? मैंने तो 2 साल से ही देखा है। पिछली साल रामपुर का मैंने स्टॉक किया था 200-400 कट्टे, मतलब आ गया था गोदाम में, तो 200-400 कट्टे रखा रहा। आखिरी में जनवरी में बेचा, तो जैसा रखा था वैसे ही निकला। वजन भले ही घटा हुआ अंदर से, लेकिन माल डैमेज नहीं हुआ। मजबूत वैसे वैसे कड़क माल। कवर अच्छा है उसके अंदर। आप इसको 12 महीने यूज कर सकते हो, ये वो माल है। अच्छा, सुपर शंकर आपको अच्छा नहीं लगा इतना बढ़िया? नहीं, वो पैदावार उसकी कितनी भी हो, अब आपको याद दिला दूं, देखने में अच्छा नहीं। प्रदीप बाबू याद दिला दूं कि आप बहुत पुराने हो और यूपी के हो, और काटर गोला यूपी की पैदाइश है। ये काला भूत के नाम से 35 साल पहले चलता था। आज भी काला भूत के नाम से आता है यही मगर हो। वो काला भूत का क्या है, वो खुला पर्दा का है। सर ये उसी का बदला हुआ रूप है। काला भूत कहते थे मोटी इसको। गली आपने अभी यहाँ का देखा, यूपी का है, जो आप ना इसको राजस्थान में देख ले, एमपी में देख लेंगे काटर गोलों को, आप पागल हो जाओगे। आप यही नहीं मानोगे कि ये भारत का लहसुन, आप इसको विदेशी मानोगे। इतना मोटा मोटा, ऊपर जाके देखोगे दफ्तर में, सुंदर राजस्थान। काला भूत नहीं, वो तो सफेद भूत हो गया जी अब की बार वहां जाके। तो यूपी की जमीन का फर्क है। एमपी की और राजस्थान की मिट्टी में तो ये काला भूत की जगह सफेद भूत बन गया जी। काली मिट्टी है, उसमें एक तो मोटा भी निकलता है और वजनदार माल निकलता है। हमारे यहाँ क्या है, कुछ जमीन रहती है रेती भी। भूत से बड़ा जीन होता है ना, जीन, बस जीन बन गया है ये सफेद जीन बन गया जी, और काला जीन बन गया जी लगाने। ऐसा है जी, आप इसको जिन कहो भूत कहो, लेकिन ये किसानों के लिए क्रांति लेके आया। जो किसान इसको बदलेगा, कोई मैं बीज का प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा, ना बीज बेच रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, जो इसको बदलेगा मेन वो चीज याद करेगा। इस सारी बातों में एक पॉइंट की मेन चीज थी, इन्होंने कहा कि मैंने 200-400 कट्टे लिए और जनवरी में बेचा, ना तो उसका वजन घटा और बिल्कुल वैसे वजन थोड़ा बहुत घटा होगा और वैसे मजबूत रहा। खराब नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। जनवरी तक चलने वाला माल बहुत बड़ी बात है। जो दूसरे माल थे होते हैं ना, देसी अमलेटा, उग जाते हैं, वो खराब उग गए, डैमेज हो गए, और वजन बहुत स्पीड से उनका घटता है। इसका वजन भी कम स्पीड से घटता है और डैमेज नहीं होता, वही का वही स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग पत्थर की तरह रहता है। जो इसको और थोड़ा लंबा रुक सकता था 15-20 दिन और जनवरी के बाद भी। क्यों फरवरी में नहीं बचा? फिर तो ये समझ लो ऊटी का आने का टाइम और ये तब तक चलेगा आप जी। अपना फरवरी का वीडियो देखो, काटर गोला फरवरी में बेचा हमने। ये तो ऊटी के समय तक चलेगा जी फिर ये। हैं? हाँ रुकेगा फरवरी। जब तक ये रुकता है सब। सर यही तो मैं बार बार चीख रहा था, ऊटी मजबूरी है, 3 महीने में 4 महीने में आपको बेचना ही बेचना, ये मजबूरी नहीं है। इससे आप बहुत बड़ा और बहुत अच्छा व्यापार कर सकते हैं। अब इनको क्या करना, जिनको बीज नहीं मिला उनकी बेचैनी का कोई रास्ता बताओ। अरे बीज बहुत है यार, ये 4 बीज महीने बहुत पड़े, है, रेट देखो समय ना। बहुत है, बीज बहुत है, कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस हड़बड़ाहट में कहीं मिक्स बीज ना ले लेना, कहीं गलत माल ना ले लेना। अरे जरूरी तो नहीं है कि 85 कट्टे बीज के लिए ले लो, 4 कट्टे ले लो, अगली साल अपने ही बीज बना के बेचो। अपने 50 कट्टे हो जाएंगे। अगले साल और जोन सा देसी लाएंगे, नींद बिकेगा तो फिर अगले साल है नहीं वो, जैसे बिक रहा वजन कहाँ जाएगा। बहुत बढ़िया बात बोली प्रदीप भाई ने। 4 कट्टे की जगह हाँ, बैठ बैठ। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़्यादा ही माल लेना, कम ले लो, कम लगा लो, उसका अपना बीज बना लो। और जोन से उसकी ब्लैक जगह बाजी में नहीं आना हमने ब्लैक बाजी में आके, हड़बड़ाहट में आके हल्के माल, मिक्स माल नहीं लेने। माल बहुत है, एक बार माहौल बनाया जाएगा, लेकिन आप ब्लैक बाजी में आके ना लेना। अभी जो एमपी और राजस्थान के किसानों को क्या करना?
माल धीरे धीरे बेचो आप। बाबू जी, आपको उम्मीद थी इस साल कि ये रेट रह जाएंगे, ये वाले रेट कैसे? शुरू से ही लग रहा था कैसे? कि इस साल बाजार ये पुराने खिलाड़ी हैं, बाजार ठीक सब पुराने वाले। रहेगा। इस साल तो सबको उम्मीद थी। हाँ, 100 में से 5 ऐसे होंगे जिनको उम्मीद नहीं है, बाकी 95 सब तेजी में थे। फसल तो डबल लगी है बार। वो कुछ भी हो, मगर फिर भी अंदाजा था कि इस बार बाजार ठीक रहेगा। कारण कोई? अब कारण मैं क्या बताऊँ, आइडिया था और जो शुरू से ही लेके चल रहे थे कि इस साल स्टॉक लगाना चाहिए। जब से पिछले 4 साल से बकवास मार रहे, रेट में भी स्वाद आ रहा, माल में भी स्वाद आ रहा, कारोबार में स्वाद आया जी कुछ पिछले जो 4 साल से लगातार जैसे वीडियो चलती है, लहसुन की एक नीचे से ऊपर गया। 2024 का जो आखिरी टाइम हुआ ना, जिसमें जो 25,000 वाला 8,000, 5,000, 6,000, 10,000 बिका ना, उसमें इतनी घबराहट हो गई व्यापारियों को कि जो रकम थी वो सब साफ हो गई। फिर किसी की हिम्मत ही नहीं बढ़ रही कि क्या करना चाहिए। अब जिसका 1-1, 2-2 करोड़ रुपए साफ हो जाए, जिंदगी भर की कमाई साफ हो जाए, तो उसको दिख रहा है कि खूब तेजी आएगी, फिर भी हिम्मत नहीं बन पा रही। मगर इस साल फिर कोशिश कर रहे हैं। नहीं, जैसे पहले आज से 4 साल पहले बिल्कुल मंदे रेटों में जाता था, 5 रुपए किलो, 7 रुपए किलो। वो तो एक ही साल आया था। वो तो एक ही साल आया था ऐसा। वो फिक रहा था कि जला रहे, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। वो 1-2 साल आया। बाकी लहसुन बहुत तेज भी हुए। 94 में बहुत तेज हुआ, 90 में हुआ, उसके बाद 2011 में हुआ। बहुत साल आई अच्छी, ऐसा नहीं है 3-4 साल के बाद 1 साल तो अच्छी आती है। किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए कोई संदेश? अब संदेश क्या है, धीरे धीरे बेचो आराम आराम से। और तो क्या, व्यापारी तो कहेंगे बेचो कुछ और अच्छी टिप्स दे। अब मुझे इतनी पुराना अच्छी खिलाड़ी है, टिप मुझे दे। इतनी अच्छी टिप्स नहीं मालूम, राजू सेठ से पूछो। देखो जी, इनकी एक बात, जो 24 में नुकसान हुए, मैं उसी टॉपिक को ले रहा हूँ। वो जो भाई साहब से पूछ रहा हूँ, वो चांदी के रेट में बेचे। अगर चाइना ना आता तो ऐसी दिक्कत होती। आखिरी में चाइना ने करा। और मैंने उससे पहले, बहुत पहले हड़बड़ाना चालू कर दिया था, बोलना चालू कर दिया था, खड़े हो जाओ सबके सब। कोई खड़ा नहीं हुआ। एक व्यापारी 2024 में मरे, वो चाइना की वजह से मरे सारे। इस साल भी देख लेना, इस साल भी अगर डिस्टर्बेंस हुई तो अभी से बताऊं चाइना करेगा, नहीं तो नहीं होगी। अगर हम लोग चाइना के लिए अभी खड़े हो गए अभी से, तो आप देख लेना, एक जो रकमें 24 में खोई गई थी वो रकमें 26 में मिलेंगी। दोबारा सुन लेना, अगर इस साल हम लोग चाइना के लिए खड़े हो जाते हैं, सब व्यापारी और किसान एक बार हिम्मत मार लो, तो जो रकमें हमने 2024 में खोई थी वो हम 2026 में बना सकते हैं उतनी रकम। ये साल इतना दाता है, इतना बड़ा देनदार है, लेकिन शर्त यही है, हम लोगों को चाइना के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। साउथ वाले जैसे मद्रास में है, इधर पूरे है, इधर के चाइना के ऊपर रहते हैं। वो हमारे एमपी के अंदर, नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी भले देसी का व्यापार कर रहे, मगर वो हर दिन 5 गाड़ी चाइना लेना बेचना, लेना बेचना। मतलब एमपी के सारे व्यापारी ज़्यादातर हैं बड़े बड़े, और उन्हें कोई मतलब नहीं कि देसी का क्या होगा, अपने यहाँ का या किसानों का क्या होगा, या व्यापारियों का क्या होगा। उन्हें पैसे मिल रहे हैं ना। उन बड़े बड़े खिलाड़ियों की हिंदुस्तान के सिर्फ गिने चुने 15 लोग बड़े, आज भी है 15 लोग हैं। अच्छा, कल लहसुन में अगर उन्हें 2-4-5 लाख रुपया गाड़ी मिलने लगा चाइना में, उठ जाएंगे वो तो। बाहर में जाओ सबके सब, यही वो तो सबके सब उनकी तरफ से जाए खा के मर जाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी उम्मीद भी नहीं कर सकते कि ये चाइना माल बेच सकते। हाँ, मैं बोली मैं जिनसे व्यापार कर रहा हूँ 2-4 लोगों से एमपी में, उनका महसूस भी नहीं होता। वो हमसे जब बात करते हैं कि मैंने कि चाइना आएगा क्या, क्या रहा, हम तो खरीद रहे, तो खुलासा कर रहे, हम तो रोज ले रहे, रोज बेच रहे। और ये वो बड़े नाम हैं, खुल गए ना, एक बार खुल गए, उनको आंखें दिखाने लायक नहीं रहेंगे वो। और ये भी हो कि पैसे वाले
बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं। गैंग है साहब, बहुत उनपे बड़ा। अगर वो पकड़ भी जाए और 10-20 लाख लग भी जाए तो उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता ना। 10-20 हजार, 10-20 लाख में ही लग भी 10-20 जाए तो करोड़ लग जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं ना वो लोग। वो अगर पकड़े आज भी जाए, कर रहे हैं व्यापार वो तो, और जब भी आएगा मौका मिलेगा वो करेंगे। ये जो चाइना ना आया तो अब के बार भी 2024 की पूर्ति हो सकती है जी। बिल्कुल हो सकती है साहब। 2024 के सारे घाटे पूरे हो जाएंगे अब की बार। 101% में क्या होंगे। शायद यही है कि चाइना के रोकने के लिए आप लोग कदम उठाएं। ठीक है और जी। सब व्यापारी जानते हैं कौन कौन ये धंधा कर रहे हैं। जैसे ये भैया बड़ा व्यापार है, स्टॉकिस्ट है, बहुत अच्छे से जानते हैं। साल की कम से कम भी ये 500 गाड़ी का व्यापार करने वाला आदमी है। जानते हैं कौन कौन हिंदुस्तान में चाइना का धंधा कर रहा है। आज अगर इन जैसे 100 आदमी, 200 आदमी, 100 किसान, 500 किसान, 1000 किसान इकट्ठा होकर अपने अपने सोर्सेज लगा दें, चाइना तो थोड़ा बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई खड़ा ही नहीं होता। एक ही शहीद चाहिए, जितेंद्र खुराना, और कोई चाहिए ही नहीं इनको कि मरे तो वो मरे। भाऊजी इस साल भी अगर चाइना रोकने में कामयाब हो जाते हैं आप लोग, 2024 की पूर्ति 2026 कर देगा, क्योंकि इस बार आपको माल भी मिलेगा और इसमें रकम भी मिलेगी। सिर्फ एक ही चीज़ तंग करेगी, चाइना। चलो देखते हैं जी कैसा रहेगा आने वाला समय। बाकी तो लगेंगे। भगवान बैठे, फिर वही बात घूम के मिलना हर एक को उतना ही जितना उसने लिखा हुआ है उसके अंदर। ठीक है जी। क्यों प्रदीप भाई, और कुछ बताना हो, बहुत सालों बाद आप आए हो, बताओ लोगों को कुछ। ठीक है जी, चलिए राम राम। धन्यवाद जी, राम राम। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी। 150 रुपये का दिखाते हैं। इसका छोटा दाम पंजाब आया